हेलो एवरीवन, एन के एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार के जो नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है, खुशखबरी है कि उनको जो राज्यकर्मी का दर्जा देने की प्रक्रिया चल रही थी उसकी नियमावली भी तैयार हो गई है। नियमावली कहें तो राज्यकर्मी का जो दर्जा दिया जाएगा उसके लिए एक अलग ड्राफ्ट बनता तो वो बनकर तैयार हो गया है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है किसी भी सरकारी कार्य को संपन्न करने के लिए, उसको दर्जा देने के लिए जरूरी होता है कि उसकी नियमावली तैयार हो। अगर उसकी नियमावली तैयार नहीं होती और किसी भी कार्य को बिना नियमावली के कर दिया जाता है तो उसको कभी भी कोर्ट में चैलेंज कर दिया जा सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि वो इतना ऑथेंटिक नहीं है, उसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जो नियमावली है राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए नियोजित शिक्षकों को, वो तैयार हो गई है। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, बिग अपडेट है, आप सभी के लिए बिग न्यूज़ है, खुशखबरी है कि नियमावली तैयार हो गई। यानी आपके इस राज्यकर्मी के दर्जे को कोई आगे भी चैलेंज नहीं कर सकता अगर सरकार इस कदम को, क्योंकि अगर ये जो बैठक होने वाली है, कल कैबिनेट की बैठक होगी, उसमें बताया जा रहा है कि इस पर मुहर भी लग जाएगी। मुहर लगने के बाद यह कार्य आपका पूर्ण माना जाएगा और लगभग जो समय बताया जा रहा है, क्योंकि सभी प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से चलने में समय लगता है, तो लगभग 1 साल का समय बताया जा रहा है जो पूरा होगा। और इसमें आप घबराइएगा नहीं, हम आपको अपने एक्सपीरियंस के बेस पर ही बता रहे हैं कि समय भले ही हो लेकिन काम ओके होना चाहिए, कि बाद में उसमें किसी भी प्रकार का कोई झंझट ना हो, तभी काम सही रहता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक ऐसा केस हुआ था जहां पर नियमावली तैयार नहीं की गई थी और बाद में उसमें कोर्ट केस हुआ और फिर उस काम को पीछे छोड़ना ही पड़ा। तो इसलिए आपकी नियमावली का तैयार होना इस बात का सबूत है कि आपको राज्यकर्मी का दर्जा देने से अब कोई नहीं रोक सकता है। और कल जो बैठक होगी उसका भी हम अपडेट आपको तुरंत देंगे, जिसमें मुहर लगने का 101% बताया जा रहा है कि कल मुहर लग जाएगी, क्योंकि जो आज की बैठक हुई है उसमें यह सभी प्रक्रियाएं पूर्ण कर ली गई हैं। अब आप देख रहे होंगे कि हमारे थंबनेल पर लिखा हुआ है बिना परीक्षा राज्यकर्मी, तो ये बात कहाँ तक सत्य है? ऐसा भी बहुत से जो वीडियोस के माध्यम से ही जो यूट्यूबर्स हैं ऐसा भी बना रहे हैं कि बिना परीक्षा के राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। तो इसमें हम आपको बता दें, ऐसा हम इस वीडियो में कवर करेंगे। पहले हम ऐसे जो भी जो नेता हैं या शिक्षक नेता हैं, तो जो शिक्षक नेता हैं या जो उन्होंने जब ये बैठक संपन्न हुई उसके बाद उनसे बात की गई तो उन्होंने इस प्रकार के वक्तव्य कहे हैं कि बिना परीक्षा के राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन इसके पीछे असली सच्चाई है क्या? क्या वास्तव में परीक्षा नहीं ली जाएगी, बिना परीक्षा के ही राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा? और जो सक्षमता परीक्षा कही जा रही थी उसके पीछे क्या सच्चाई है? क्या फिर सक्षमता परीक्षा नहीं होगी? तो जो ये मोहर लगेगी, जो नियमावली तैयार हुई है, क्या वह बिना परीक्षा के राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए हुई है या किस प्रकार से हुई है? ये हम आपको उनका वक्तव्य सुनाने के बाद बिल्कुल क्लियर कर देंगे कि इसका मैटर क्या है, परीक्षा होगी या नहीं होगी, किस प्रकार से ये पूरा नियमावली को तैयार किया गया है। बाकी इतना है, कल जो कैबिनेट की बैठक है उसमें मोहर लग जाएगी। और हाँ, इससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट कर लेते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से वीडियो सीधे आप तक पहुंच सके। और एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पर न्यूज़ जितनी भी दी जाएगी वो इसलिए नहीं दी जाएगी कि हमारे व्यूज़ बढ़ जाएं। हमारी न्यूज़ होगी जो बिल्कुल सत्य होगी और हम उन्हीं का वक्तव्य सुनाते हैं जो कह रहे हैं कि बिना परीक्षा के राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। चलते हैं और दिखाते हैं आपको क्या कुछ हुआ है इस घटनाक्रम में लाइव। जो जानकारी मिली है कि बिहार के तमाम जो 4 लाख शिक्षक थे जिन्हें राज्यकर्मी बनने के लिए बीपीएससी की परीक्षा से होकर के गुजरना होता है, लेकिन अब आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनने के लिए बीपीएससी की परीक्षा नहीं देना होगा, नहीं देनी होगी। ऐलान हो गया। ऐलान जो हमारे महागठबंधन के विधायक दल के नेता गए थे उन्होंने बाहर आकर के हम लोगों से बताया कि जो है राज्यकर्मी के लिए आपको बीपीएससी की परीक्षा नहीं देनी होगी। और चूंकि हमारे वो जनप्रतिनिधि हैं, उनकी बातों पे हम भरोसा करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी पर हम भरोसा करते हैं कि, और हमें उम्मीद है कि जितनी बातें उन्होंने कहा है कि राज्यकर्मी का दर्जा भी जो है जब लड़ाई तो राज्यकर्मी के दर्जे के लिए हो रही है, क्योंकि परीक्षा तो हम लोग ऐसे नहीं देने वाले। राज्यकर्मी का दर्जा देने पर भी सहमति बनी है। हम उम्मीद करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज के बैठक में जो निर्णय लिया है उसको जल्द ही अमली जामा पहनाएंगे। और चूंकि वो हमारे गार्जियन है, उनकी बातों पर हमें पूर्ण
भरोसा है और जल्द ही नियोजन की बेड़ियां हमारे पैरों से खुल जाएगी। फिर से आश्वासन मिला, तत्कालिक या लिखित मिल गया? नहीं, तत्कालिक रूप से हमें मौखिक रूप से आश्वासन दिया गया है, मौखिक रूप से आश्वासन दिया गया है। और राज्य के मुख्यमंत्री या किसी पार्टी के विधायक दल के नेता या शिक्षकों के जो भी प्रतिनिधि थे, चुने हुए प्रतिनिधि थे, उन तमाम लोगों ने एक सुर में हम लोगों को कहा है कि बीपीएससी की परीक्षा नहीं देनी होगी। राज्यकर्मी देने पर सहमति बनी है और जल्द ही मुख्यमंत्री जी इसकी घोषणा करेंगे। बताइए कि परीक्षा तो आप ऐसे भी सोचते थे और हमेशा बोले कि परीक्षा हमारे सिलेबस में ही नहीं है, तो उससे तो बच गए, लेकिन जो मेन लड़ाई थी उसका क्या? देखिए, परीक्षा से बच गए और राज्यकर्मी मिल जाएं, इसी के लिए हम लोगों का इतना बड़ा संघर्ष रहा है। और हम अपने अभिभावक माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग हमेशा कहते हैं हमारे अभिभावक हैं, हम उनसे लड़ते झगड़ते भी हैं, इसी हक से लड़ते झगड़ते हमारे अभिभावक हैं, उनको अपनी बात सुनानी और मनवानी है। और आज जो वार्ता हुई है, जो बातें छन के आ रही है, उससे हमें एक सकारात्मक संदेश मिला है। हमें उम्मीद है कि जो बातें अंदर हुई हैं और जो बातें बाहर आकर बताया है उन्होंने प्रेस मीडिया के समक्ष भी, उस पर सरकार सकारात्मक रूप से पहल करके जल्द से जल्द एक लिखित घोषणा करेगी। ये बताइए कि बीपीएससी परीक्षा जो नहीं देने वाली बात है वो क्या है? देखिए, जो हम लोगों को कहा गया है कि बीपीएससी परीक्षा से मुक्त करने का प्रस्ताव आया और सीएम साहब ने कहा कि हाँ, इस पर हम लोग विचार करेंगे, इसको देख लिया जाएगा। राजकर्मी राजकर्मी के लिए बीपीएससी परीक्षा की बात थी, उसको कहा गया है कि हम इसे, अब तो परीक्षा देने से बच गए, आप तो ऐसे भी नहीं दे रहे थे, अब तो देंगे नहीं। देखिए, जब तक कुछ अंतिम रूप से हाथ में नहीं आ जाता है तब तक हम लोग विश्वास रख करके हम लोग मुख्यमंत्री पर हैं। और हम लोग तो पहले से भी बार बार मैं कहता रहा हूँ कि जो 2 लाख टीटी शिक्षक हैं पहले से परीक्षा दे करके आए हैं, तो फिर कोई परीक्षा देने का कोई औचित्य कोई सवाल नहीं है। लेकिन इस तरह से जो आश्वासन हमें मिला है उस पर हम लोग विश्वास रख रहे हैं। धैर्य है, विश्वास है, संयम है, महागठबंधन के नेताओं पर भरोसा है और उसके बाद हम लोग इंतजार करेंगे कि जो बातें हुई है वो लिखित रूप में सामने आ जाए। मौखिक मिल गया, लिखित नहीं मिला। देखिए, अभी बहुत सारी बातें आएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का महागठबंधन के साथ बैठक हो गया जी। अभी जो बहुत सारी चीजें छन के आने वाली है, यानी इंडिया, हाँ इंडिया, तो अभी कुछ चीजें राज्यकर्मी तो मिलेगा, ये तय है, लेकिन तय है राज्यकर्मी मिलना तय है। कब? लेकिन वार्तालाप हुई कब, क्या बोले? उसमें कुछ समय लगेगा। अभी महागठबंधन के जो विधायक दल के नेता हैं उनको आश्वासन मिला है कि आपको चिंतित करने की बात नहीं है, हम शिक्षकों को देंगे। अब उसमें थोड़ा क्या कंडीशन होगा, कंडीशन नहीं होगा, ऐसे ही राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। उसके लिए अभी माननीय मुख्यमंत्री शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ अभी बैठक कर रहे हैं। बैठक कर ही रहे हैं। हाँ। देखिए, शिक्षा विभाग के जो लोग हैं उनके साथ अभी भी बैठक चल रही है, लेकिन अभी आप सीधे कहते हैं कि राजकर्मी दर्जा मिलेगा लेकिन परीक्षा नहीं देने के लिए बोल दिए। हाँ, बिल्कुल बोल दिए हैं। साथ ही साथ आज सुबह से ही हम लोग जो शिक्षक संगठन के नेतागण थे, वो तमाम जो विधायक दल के नेता हैं, उन लोगों के द्वार द्वार जाकर के हम लोगों ने इस बात को दोहराया है कि बिहार के आज तक जितने बहाल शिक्षक हैं उन सभी शिक्षकों को समरूप एक रूपता अपना करके सारे शिक्षकों को राज्यकर्मी का खुशखबरी है ना ये, क्योंकि मौखिक में तो बोल दी नीतीश कुमार। निश्चित रूप से जो है हमारा उम्मीद के दिए पर ही दुनिया टिकी है और उम्मीद का दिया जलते रहना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के ही गार्जियन है, तो सवाल उठता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के हवाले से कभी भी कोई गलत खबर नहीं आएगी। ऐसा हमें उम्मीद है कि निश्चित रूप से बिहार के सभी शिक्षक जो कल तक बहाल हुए हैं, आज से पहले जो है कभी कभी ऐसा हुआ है कि कुछ शिक्षकों को छोड़ करके वरीयता के आधार पर जो है शिक्षकों को लाभें मिली है, लेकिन इस बार हम लोगों ने पूरा मेहनत किया है, अपने दम भर प्रयास किया है। सारे राजनीतिक पार्टियों के विधायक दल के नेताओं के पास जाकर के हम लोगों ने अनुरोध किया है कि आप सभी शिक्षकों को एक साथ कोई भी लाभ दिलवाइए। खुश है? बिल्कुल खुश है। तत्काल हम लोग संतोषजनक स्थिति है कि जो वार्ता भी नहीं हो रही थी आज वार्ता हुई है, सकारात्मक चर्चा हुई है। सभी विधायकों ने हमें आश्वासन दिया, विधान पार्षदों ने हमें आश्वासन दिया है, सकारात्मक माहौल बना है, इस बात से खुश हैं। लेकिन हम लोग इंतजार करेंगे, धैर्य के साथ इंतजार करेंगे। भरोसा है, विश्वास है कि जल्द से जल्द एक आदेश पारित हो, संकल्प पारित हो और सभी को मौखिक में मिला है। हम लोग अभी धैर्य रखे हुए हैं। तो आपने सुना होगा इन सब के पीछे क्या सच्चाई है। अब हम आपको बता देते हैं।
परीक्षा तो होगी, बिना परीक्षा के राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दिया जाएगा, सक्षमता परीक्षा ली जाएगी, इस चीज़ की सहमति हुई है। लेकिन जो सक्षमता परीक्षा होगी वो हम आपको बता दें जस्ट लाइक ए फॉर्मेलिटी। और आपको एक बात और अच्छे से क्लियर कर दें कि जो नियोजित शिक्षक थे और जिन्होंने बीपीएससी में परीक्षा दी थी, पहले उनको राज्यकर्मी का दर्जा देते हुए फिर उनसे धीरे धीरे जो बाकी शेष बचेंगे उनको राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा, जिसकी पुष्टि कल पूर्ण रूप से हो जाएगी। जैसे ही कैबिनेट की बैठक संपन्न होती है हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको तुरंत अवगत कराने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।